प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज तमाम अधिवक्ता अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्ट को लेकर मांगे कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ तनिषा। आपको बता दें कि आज वाराणसी के जिला न्यायालय में हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अधिवक्ता गण हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्ट एक्ट लागू किया जाए और इलाज को लेकर भी वो मांगे कर रहे हैं। आइए हमारे साथ अभी सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी मौजूद है, उनसे मांग करते हैं क्या मांगे कर रहे हैं आज। देखिए, हम लोग का एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है सरकार लागू करे और अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू हो। और ये बहुत दिनों से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। और दुर्भाग्य है, ये हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, आए दिन बनारस आते हैं और ये दोनों मांगे नहीं मानी जा रही है, जिसको लेकर हम लोग एक दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज किए हैं और शाम को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन भी देंगे और अगले हफ्ते में बहुत जल्द ही पूरे जो पूर्वांचल के बार एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष महामंत्री को बात करके हम लोग बुलाएंगे सेंट्रल बार में और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और ये आंदोलन अब तो शुरू हुआ है और जब तक लागू नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अभी तक अधिवक्ताओं को प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा एक्ट था ही नहीं। कोई एक्ट नहीं था। ये दुर्भाग्य है। अभी देखिए, मिर्जापुर में घटना घट गई, अधिवक्ता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले रामपुर में हुआ था। तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं और अधिवक्ता तो दूसरे की लड़ाई लड़ता है। अधिवक्ता के पास शरीफ आदमी से लेके बदमाश तक भी आते हैं जमानत कराने, सब कुछ। तो इनको सुरक्षा दिया जाना बहुत जरूरी है और सरकार क्यों नहीं मांग रही है ये समझ के परे है। हमारे जो बार काउंसिल के मेंबरान हैं, 4 मेंबर यहाँ पे हैं और बार काउंसिल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर वो ध्यान दी होती तो शायद ये दोनों मांगे सरकार मान ली होती। अब हम लोग बार काउंसिल के हमारे जो मेंबरान उनको भी जगाने का काम करेंगे और जिले स्तर पे जितने बार एसोसिएशन है हम लोग धीरे धीरे पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन को संपर्क करेंगे और एक दिन जरूरत पड़ा तो लखनऊ विधानसभा घेराव भी करेंगे। तमाम हम देखते हैं कई बार ऐसा दिखता है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात कोई नहीं करता, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अधिवक्ताओं से सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा करने के लिए न सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको अब तो सरकार को हम लोग जगाने का काम किए हैं और सरकार को मानना ही पड़ेगा। पहले भी आपने 1-2 बार आवाज उठाई थी इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर हमको अभी तो सिर्फ एक दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। इसके बाद हम लोग बार एसोसिएशन के जो हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष महामंत्री हैं उनकी बैठक करने के बाद फिर आगे की रणनीति बनाएंगे हम लोग। आज जरूरत पड़ा तो पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन को संपर्क करने के बाद हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप महामंत्री है, बात करें तो फेसबुक पे तमाम आप लोग पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। सरकार हमको सुनने को तैयार नहीं है। कोई ना प्रोटेक्शन एक्ट हमें मिला है, न ही कैशलेस सुविधा हमें मिली है। जबकि हमारे यहाँ छोटे स्तर के भी अधिवक्ता है और बड़े स्तर के भी अधिवक्ता है, लेकिन हमें कोई सुविधा सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई। कई बार हम देखते हैं वाराणसी में अधिवक्ताओं के ऊपर कई बार आरोप लग जाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई बात नहीं करता कि उनकी भी सुरक्षा की बात है। भाई, अधिवक्ता तो सबके लिए खड़ा है, सबके लिए खड़ा है और उनके लिए भी खड़ा है जिनको ये एक्ट बनाना है। उनके साथ भी अधिवक्ता खड़ा है। उनकी कोई बात होती है तो अधिवक्ता ही न्यायालय में जाता है उनके लिए भी, लेकिन वो अधिवक्ता को सुनने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा बताइए कि ये जो अधिवक्ता कैशलेस इलाज है और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात करें वो एक्चुअली है क्या? प्रोटेक्शन एक्ट है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हमें एक्ट के तहत बांधा जाता है कि तुरंत उनके खिलाफ FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कैशलेस की सुविधा यह है कि जैसे 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड में मिलता है, उसी तरह 5 लाख का कैशलेस सुविधा अधिवक्ता भाइयों और बहनों को भी प्राप्त हो। तो अगर इस बार भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग एक होंगे, सारे लोग एक होकर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो इस एक्ट को लागू करें। तो एक्ट को लागू करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अधिवक्ता धरातल पे उतर चुके हैं। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात कौन करेगा। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।